Good morning, students. Today I am going to revise your unit test exams. First poem, The Cloud, of your English reader book, The English Circle of 8th grade. Let's open your first poem. As you know that The Cloud, it is written by P.B. Shelley, and we already रीड दिस पोइम ओके। इसमें क्या था कि जो क्लाउड है, क्लाउड के बारे में पोइट ने सारा कुछ बताया है कि वो फ्लावर्स के लिए शावर्स लेके आता है, ठीक है, थ्रस्टी फ्लावर्स के लिए पानी लेके आता है, सीज फ्रॉम स्ट्रीम्स लाइट शेड, और वो शेड देता है लीव्स को, दे आर हैविंग इन देयर नून डे ड्रीम्स ओके। एंड आल्सो मैंने आपको ये भी बताया था हेल, हेल क्या होता है, हेल स्टॉर्म्स इज जो ओले पड़ते हैं, ठीक है। आल्सो दैट वाज इज ब्रिंग बाय द क्लाउड ओके। And about this chapter I again tell you in briefly that in this full chapter is telling about the clouds function, about their thunderstorm, lightning, ठीक है, जो उसकी बिजली कड़कती है, बारिश होती है, तेज़ तूफ़ान आता है, उसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। जो क्लाउड है वो एक पिल्लो वाइट की तरह, पिल्लो वाइट क्या है कि वो एक माउंटेन्स के ऊपर जो क्लाउड्स बन जाते हैं, ट्रीज़ के ऊपर जो बर्फ़ गिर जाती है, क्लाउड उनके ऊपर रह के अपने पिल्लो वाइट को लेके स्लीप करता है, ठीक है। ऐसे ही उसका जो फ्लीस है, द वुली कवरिंग ऑफ अ शीप, ठीक है, स्प्रेड वूवन फैब्रिक, वो पूरी तरह से उस फ्लोर को अपने अंदर लेके चलता है, उसके ऊपर चलता है, मेड दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। एंड जो स्टार्स होते हैं पीप बिहाइंड हर, ठीक है, वो जब बीच बीच में से सन और स्टार्स क्लाउड में से निकलने की कोशिश करते हैं तो क्लाउड ये चीज़ देख के बहुत ही एक्साइटेड होता है और उनको वो बाहर, उनकी रोशनी को वो बाहर नहीं निकलने देता, टिल द काम ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स एंड द सीज, ठीक है। देयर इज all the functions of the about the cloud in which we happen to time to time वो उनको बताता है, ठीक है। अ पीस ऑफ हाई लैंड दैट स्ट्रिक्स आउट इनटू द सी, जिसके बारे में बताता है कि वो पानी लेकर आता है और बार बार हर चीज़ को वो कॉलम में केप टू केप उनको ब्रिज लाइक शेप्स में टॉइंट सी करता है और बार बार उनको प्रेजेंट करता है अपनी पावर्स के साथ, ठीक है ना। जो क्लाउड अपनी पावर्स दिखाता है हर किसी को, लीव्स को, सन को, मून को, स्टार्स को, एवरीथिंग ही हैव टू टेलिंग अबाउट दैट। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, और जो क्लाउड है वो किसकी डॉटर है, अर्थ और वाटर की डॉटर है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से स्काई पे राज करती है। ओशन एंड आई पास थ्रू द पोर्स ऑफ ओशियंस एंड शोर्स, ठीक है, मतलब क्लाउड बता रहे हैं कि हम हर जगह से पास आउट करते हैं। आई चेंज माई लाइफ बट आई कैन नॉट डाई, जो क्लाउड्स हैं वो अपनी लाइफ चेंज करते हैं, अपना पैटर्न चेंज करते हैं, लेकिन वो कभी भी मरते नहीं हैं, ठीक है। तो बताते हैं कि बारिश होने के बाद जब हम बारिश कर देते हैं, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, सारा कुछ हमारे से हैपनिंग हो जाता है, तो उसके बाद हम दोबारा जन्म लेते हैं, ठीक है। एज यू नो दैट द सर्कल ऑफ वाटर सर्कल विच हैव टू प्रेजेंटिंग दैट सैनोट्रैफ, मैंने आपको बताया था कि मोमेंट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ समवन, ठीक है ना। जो क्लाउड है वो दोबारा से फिर से आते हैं, ठीक है, एक बार बारिश करने के बाद, थंडर लाइटनिंग करने के बाद वो दोबारा आते हैं, ठीक है, मीन्स वो फिर से वापस आते हैं। क्लाउड्स जो है वो कभी नहीं मरते, ठीक है, लाइक अ गोस्ट फ्रॉम द टॉम एंड आई राइज अनबिल्ड इट अगेन, मैं फिर से पैदा होता हूँ और मैं फिर से दोबारा से आके सबको एक नई ज़िंदगी, एक नई चीज़ों के साथ परिचित करवाता हूँ, ठीक है बेटा। फॉर दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइम, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिवाइज द क्वेश्चन आंसर of this chapter okay, like that what is pillow white of the cloud, ठीक है, as it sleeps at night when the cloud sleeps in the arms of wind, the snow covered mountains and pine trees are its pillow white। जी मैंने आपको पहले भी बताया था, जब रात को क्लाउड्स सोते हैं, ठीक है ना, वो बता रहा है कि जब मुझे रात को आराम करना है, इन द आर्म्स ऑफ विंड, हवा की बाहों में मुझे आराम करना है, तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, ठीक है, जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं और पाइन ट्रीज होते हैं वो उसका पिल्लो वाइट है। आई होप यू हैव टू क्लियर व्हाट इज़ थंडर इज़ अ चेंज इन अ केव, ठीक है। थंडर आपको पता है, थंडर स्टॉर्म, बिजली का कड़कना, तेज़ बारिश होना, तूफान का आना, उसे थंडर बोलते हैं। देयर इट इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री एंड हाउलिंग लाउडली, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, जो थंडर है वो एक चेन है जो क्लाउड से निकलती है और वो स्ट्रगलिंग करती है
शाउटिंग करती है फ्री होने के लिए, हाउलिंग करती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आती है, मीन्स गरजना। बादलों का गरजना इज आल्सो द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। हु इज़ क्लाउड्स पायलट, कौन था क्लाउड्स का पायलट, आपको बताया था मैंने, लाइटनिंग। लाइटनिंग इज़ द क्लाउड्स पायलट। डिस्क्राइब इट्स एक्शन, इट इज़ सिटिंग अपॉन द क्लाउड, जो लाइटनिंग है वो क्लाउड के ऊपर बैठी है, एंड इज़ गाइडिंग इट ओवर डिफरेंट प्लेसेस लाइक द हिल्स, ठीक है ना। जो लाइटनिंग है वो क्लाउड को गाइड करती है कि कौन कौन से डिफरेंट प्लेसेस में से जाना है, लाइक हिल्स, प्लेसेस, प्लेन्स, सीज एक्सेट्रा। लाइटनिंग इज़ द क्लाउड्स पायलट एंड इट इज़ सिटिंग अपॉन द क्लाउड, इज़ guiding it over the different places like hills, lakes and plains and seas. Okay, next question is, what does the poet mean by fleece like and floor? The cloud forms a layer between the earth and the sky, ठीक है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्लाउड है उसकी एक लेयर होती है बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई, ठीक है। आपको पता होगा जो क्लाउड है वो थोड़ा नीचे आके बारिश करते हैं, थोड़ा सा अर्थ के पास। द लेयर इज़ वाइट एंड लुक्स लाइक अ सॉफ्ट फ्लीस, वो जो लेयर होती है क्लाउड्स की वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, किसकी तरह, फ्लीस ऑफ अ शीप, शीप की जो शीप की जो फ्लीस होती है, उसकी जो वूवन फैब्रिक होता है उसकी तरह सॉफ्ट होती है। दिस लेयर इज़ क्लाउड्स ऑफ पेयर लाइक अ फ्लोर, और जो यही जो लेयर है क्लाउड्स को किसकी तरह फील होती है, फ्लोर की तरह। वाई इज़ द मोशिट अर्थ लाफिंग, ठीक है। मोशिट अर्थ लाफ क्यों कर रही है, द मोशिट अर्थ इज़ लाफिंग बिकॉज द क्लाउड इज़ डिसॉल्विंग इन रेन, ठीक है। जो बारिश होने के बाद जो अर्थ है वो लाफिंग कर रही है क्योंकि क्लाउड क्या है, अब रेन में डिसॉल्व हो चुका है, क्लाउड ने अपनी बारिश कर दी है। विच विल ब्रिंग न्यू लाइफ ऑन अर्थ एंड रेस्पाइट फ्रॉम हीट, ठीक है ना। द क्लाउड इज डिसॉल्विंग इन द रेन एंड विच विल ब्रिंग द न्यू लाइफ फॉर द ऑन द अर्थ एंड रेस्पाइट फ्रॉम द हीट, जो एक नई लाइफ लेके आया है अर्थ पे, जिसकी वजह से जो मोशिट अर्थ है वो लाफिंग कर रही है। हेयर टू फिलिप्स विच इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चन आंसर, विच नेचुरल फिनोमिना इज़ द क्लाउड रेफरिंग टू व्हेन ही सेज आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स डैश स्ट्रीम्स आई द ट्रिम्पल्ड डैश कलर्स वो। द नेचुरल फिनोमिना रेफर टू बाय द क्लाउड आर, द फर्स्ट आंसर इज क्लाउड फॉर्मेशन, स्ट्रीम्स, ओके। द नेक्स्ट आंसर इज क्रिएशन ऑफ अ रेनबो, ओके। नाउ देयर आर द रेफरेंस to context which you also have to prepare in your for your unit test. I bring fresh showers from the thirsty flowers. Who does I refer to in the above line? I refers to the cloud, okay. I refers to the cloud in the where does it get the showers from, ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी आंसर। वेयर डज इट गेट द शावर्स फ्रॉम, द क्लाउड गेट्स द शावर फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यू नो दैट, ठीक है। जो क्लाउड्स है वो वाटर कहाँ से लेंगे, ऑब्वियस है, वो द वाटर बॉडीज लाइक डिफरेंट सीज एंड स्ट्रीम्स। व्हाट डज इट टू डू फॉर द लीव्स, इट प्रोवाइड्स शेड, ठीक है। जो इट कौन है इसमें, क्लाउड है। क्लाउड क्या प्रोवाइड कर रहा है उनको, लीव्स को शेड प्रोवाइड कर रहा है इन द नून टाइम बाय ब्लॉकिंग द हार्श लाइट। जो हार्श लाइट सन की जो हार्श लाइट लीव्स पे पड़ रही है, सन उसको ब्लॉक करके उनको शेड प्रोवाइड कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज सन बीम प्रूफ, सन बीम प्रूफ आई हैंग लाइक अ रूफ। वेयर डज द क्लाउड हैंग फ्रॉम, ओके। द cloud hangs from cape to cape, okay. This means that the clouds were so dense that they covered all the sky. इसका क्या मतलब है कि जो क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, घना, बहुत ज़्यादा घना होना। एंड इट्स द कवर्ड ऑल द स्काई। वट इज़ इट्स शेप व्हेन इट्स हैंग, ठीक है। द क्लाउड लुक लाइक अ बिग रूफ, उन्होंने शेप पूछी है तो हम क्या बताएंगे, लुक लाइक अ बिग रूफ, ठीक है। बहुत बड़ी छत की तरह उसकी शेप बन जाती है। दैट इट स्प्रेड ओवर द स्काई एंड इट हेल्प्स up by the mountains, okay. Explain the meaning of the above line. Now what is the meaning of the above line? The cloud compares itself to a roof, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो क्लाउड है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है रूफ के साथ, which is held by mountains like a roof. The cloud is so thick and solid that it does not allow any sunlight to get in. Clear? वो इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा सॉलिड है, थिक है कि जो सनलाइट है उससे बाहर नहीं जा सकती। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ सन बीम प्रूफ। आई होप यू क्लियर व्हाट इज सन बीम प्रूफ, कि
कि जो वो है ना उसकी जो लाइट है वो सन की जो लाइट है वो क्लाउड से आगे नहीं जा सकती. क्लियर. These are the reference to context. We also I have to explain once this also. I silently laugh at my own cenotaph. ठीक है, cenotaph already I told you. What is the cenotaph of the cloud? The blue dome of air that is built by the winds and convex gleams and sunbeams. Gleams of the sunbeams. Okay, when the sky is clear after the end of heavy rain, it the cenotaph of the cloud. Why does the cloud laugh at its own cenotaph? The cloud laughs at its own cenotaph because the cloud knows that that is not permanent. ठीक है, वो क्यों हंस रहा है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो डेथ है वो परमानेंट नहीं है. What does the cloud to do its cenotaph at the end? The cloud destroy its cenotaph at the end as it is reborn. ठीक है, वो लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट फॉर द रीबॉर्न इट अंगेज द क्रिएट्स ऑल द कॉज एंड एक्टिविटीज कर्स्ड फॉर दैट. इट कंपेयर्स द दिस एक्शन विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड rising the dead of the spirit from the graves. Okay, I hope dear students this chapter you have to clear. This is all the functions about the clouds. Learn the question answer and reference to context carefully. Thank you. Have a nice day.